मधु विहार इलाके में 17 गाड़ियां जल गईं। पार्किंग में आग लगने से 17 कार जल गईं। मौके पर मौजूद फायर ब्रिगेड की गाड़ी कड़ी मशक्कत के बाद बताया जा रहा है कि आग पर काबू पाया गया। और ये तस्वीर आप देखिए, स्थानीय लोगों ने सुरक्षा गार्ड पर आरोप लगाया, शराब पीकर रात में सोने का आरोप लगाया। लोगों ने दिल्ली के मधु विहार इलाके का ये पूरा मामला, 17 गाड़ियां, इसमें कई महंगी गाड़ियां भी थी जो कि इस पार्किंग में खड़ी थी, पार्क की गई थी लोगों की ओर से। आग लग जाने की वजह से 17 गाड़ियां जल गई। भारी नुकसान लोगों को यहां पर हुआ है। दिल्ली के मधु विहार इलाके का यह पूरा मामला है। लोगों की ओर से सुरक्षा गार्ड पर आरोप लगाए गए हैं शराब पीकर सोने के। लोग ये कह रहे हैं कि शराब के नशे में धुत गार्ड सो गया, उसको पता ही नहीं चला आग के बारे में। अगर वक्त पर आग पर काबू पा लिया गया होता तो शायद इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। दिल्ली मधु विहार से हमारे संवाददाता आयुष शर्मा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। राजधानी दिल्ली में आग लगने का सिलसिला थम नहीं रहा। जैसे जैसे राजधानी दिल्ली में तापमान बढ़ता जा रहा है, तापमान 50 को छू चुका है, उसके साथ ही अलग अलग जगहों पर आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है। फिर चाहे वो अस्पताल हो, घर हो, फैक्ट्री हो या फिर पार्किंग लॉट। इस वक्त राजधानी दिल्ली के मधु विहार इलाके में हम मौजूद है, जहां पर ईडीएमसी की पार्किंग में कल रात 1:30 बजे के करीब आग लग जाती है और इस आग में लगभग 15 से 17 गाड़ियां जलकर खाक हो जाती है। देर रात ये आग लगी ईडीएमसी की पार्किंग में, जिसमें लोगों ने बताया कि रात के वक्त कम से कम 700 से 800 गाड़ियां यहां पर खड़ी होती है। पार्किंग का पिछला हिस्सा है जहां पर हम मौजूद है और यहां पर जो गाड़ियां खड़ी थी उनमें कल रात को आग लग गई। हालांकि आग लगने का क्या कारण था यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन फायर डिपार्टमेंट और पुलिस के द्वारा की जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से यहां पर आग लगी, 17 गाड़ियों को अपनी जद में इस आग ने ले लिया, यह हादसा और भी बड़ा हो सकता था, क्योंकि जितनी नजदीक ये गाड़ियां खड़ी हुई है यहां पर, लोगों ने बताया कि रात के वक्त और ज्यादा नजदीक इन गाड़ियों को कर दिया जाता है। तो इस हादसे को हम कह सकते हैं कि इतना बड़ा ये रूप हादसा ले सकता था कि कहीं ये 100 से ज्यादा गाड़ियों को भी अपनी जद में ले लेता। लेकिन फिलहाल 15 से 17 गाड़ियां यहां पर ऐसी है जो जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई है। लोगों की गाड़ी मेहनत की कमाई से यहां पर जो है आग थी, ये पूरी लोगों की मेहनत की कमाई की जो गाड़ियां थी उसको आग ने अपनी जद में ले लिया है। सारी गाड़ियां यहां पर जो खड़ी थी लोगों की, वो जल गई है। फिलहाल लोग बहुत ज्यादा परेशान है। कारण पता चल पाया आखिर आग क्यों लगी? मैं कई बार ऐसा होता है कि रात को लेट आता हूँ गाड़ी लगाने के लिए, तो मैं देखता हूँ यार लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं। मेरे ख्याल से किसी ने सिगरेट पी के डाल दिया होगा और उससे इससे कूड़े में आग लग गई और उसी से सारी गाड़ियाँ जल गई। इस चीज़ की शिकायत नहीं की जो मालिक है यहाँ पर, जो पार्किंग के ठेकेदार हैं, उनको ये बात बोली गई हो कि लोग यहाँ पे शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं रात के वक्त? काफ़ी बार बोला है, पर वो हमेशा ही बोलते हैं बता किस किस को रोकूँ मैं, यहाँ सारे ये दो दूसरे बंदे यहाँ बैठ के पीने लग जाते हैं। रात को कौन आता है कौन जाता है। मैंने कई बार बोला ही फिर ये जिम्मेदारी किसकी है, तो बोला बता किस किस को रोकूँ मैं। पार्किंग के कितने पैसे देते हैं आप लोग यहाँ तो 2000 रुपये देते हैं हम पर मंथ? उसके बाद भी सुरक्षा नहीं मिलती? उसके बाद कोई सुरक्षा नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। कई बार मेरी गाड़ी का शीशा फूट जाता है या कई बार कोई डेंट मार देता है, उसका कोई क्लेम पार्किंग वाले नहीं देते हैं। तो कौन होते हैं ये लोग जो शराब पी रहे होते हैं? पार्किंग के ही कर्मचारी होते हैं या फिर कोई असामाजिक तत्व बाहर के लोग? गाड़ियाँ खड़ी होती हैं वही अपने यार दोस्तों को लेके आते हैं यहाँ पे और वही गाड़ियों में बैठ के पार्टी करते हैं, उसी की वजह से नुकसान होता है। बिल्कुल, लोगों ने बताया कि किस प्रकार से समस्याएं यहाँ पर है। 2000 रुपए महीना लोग देते हैं, उसके बाद भी यहाँ पर लोगों को सुरक्षा उनकी गाड़ियों की जो है वो पूरी तरीके से नहीं मिल पाती। आपकी भी गाड़ी जली है सर? नहीं, गाड़ी तो नहीं जली है। मैं आपको एक कारण दिखाना चाहता हूँ। देखो, ये भी हो सकता है कारण, गाड़ी के अंदर एसी लगा हुआ। गर्मी कल इतनी थी, कल कितनी जगह पर, मतलब कितनी जगह पर आग लगी है कल। इसमें भी स्पार्किंग हो सकती है। ये भी एक वो हो सकता है जी, इसके थ्रू आग फैली हो, कुछ भी हो सकता है। एसी गाड़ी में रखने का तो कोई मतलब नहीं है। मुझे ये सूचना मिली थी कि आग लग गई है। रात को किसी को पता चल पाया आग लगने के बारे में कि सबको? जैसे लड़के बता रहे हैं, होच-पोच जितनी गाड़ियों की चाबी थी उन्होंने गाड़ियां फटाफट निकाली हैं। किसी को उन्हें मौका ही नहीं मिला कि फोन करे, कुछ भी करे, है ना। इतना उनके पास टाइम ही नहीं मिला उनको। गाड़ियों में होच-पोच इतनी हो गया। गाड़ियाँ, कितनी गाड़ियाँ लगभग रात को खड़ी होती होंगी? यहाँ भी गाड़ी लगभग 10-15 गाड़ियाँ खड़ी थी यहाँ बीच। पार्किंग की कितनी कैपेसिटी है? अब इतना तो मेरे को नहीं पता सर। अंदाजन होंगी 400-500 गाड़ियाँ होंगी। 400 से 500 गाड़ियां इस पार्किंग में खड़ी होती है और कल रात को जो आग लगी इसके बारे में लोगों को सूचना तक नहीं मिल पाई। सुबह जब लोग आए या उनकी गाड़ी के क्लीनर आए तब जाकर उन लोगों को ये बात पता चली कि उनकी गाड़ी पूरी जलकर खाक हो चुकी है। फिलहाल लोगों ने बताया कि जो इस पार्किंग के ठेकेदार है वो यहाँ से गायब है और उन्होंने अपना फोन भी स्विच ऑफ कर लिया। अब दिल्ली पुलिस इस मामले में पूरी जांच कर रही है और देखना यह होगा कि आखिर इन 17 गाड़ियों में जो आग लगी इसके पीछे कसूरवार कौन है।